Namaskar and Jai Hind, my dear friends. I am Nishant Bhardwaj and I welcome you all on your YouTube channel called Knowledge Pursuit. My dear friends, जो न्यूज़ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 2 दिसंबर को इंडियन एक्सप्रेस में आई थी। तो ये कहती है कि हमारी फ़्लाइट्स जो हैं वो जीपीएस स्पूफिंग का शिकार हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन इज़ ट्राइंग टू लोकेट द लोकेशन ऑफ दैट स्पूफर। ऑलराइट, यही है हमारा आज का टॉपिक। एंड माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट today's topic, that is GPS spoofing, let me tell you one thing very clear. दिल्ली के दिन खराब चल रहे हैं। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर कई बार वहाँ पर अटैक करने की साजिश की गई है। जैसे नवंबर के सेकेंड वीक में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे लाल किले के पास। वहाँ पर 10 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 25 से ज़्यादा लोग करीब घायल थे। ये हुआ है आपका सेकेंड वीक में। क्या अगर मैं आपको बताऊं कि ये पहला अटैक नहीं था दिल्ली में, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? आप करना पड़ेगा। एक और दिल्ली पर अटैक हो चुका है 6 और 7 नवंबर को, लगभग इस बॉम्ब वाले अटैक से 3-4 दिन पहले, और उस अटैक का नाम था जीपीएस स्पूफिंग। देखने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि ये कैसा अटैक है, कुछ पता नहीं लगा इसके बारे में। ये एक तरह का साइबर क्राइम है। और साइबर क्राइम तो कई तरह से होते हैं। आप इन जनरल समझते हो कि जो पैसे वाला फ्रॉड होता है वही साइबर क्राइम होता है, या फिर फोटो लीक वगैरह या वीडियो लीक वगैरह। ये एक ऐसी अटैक करने की कोशिश थी जिसमें न जाने कितनी जानें चली जाती। और ये कैसे हुआ था ये मैं आपको समझाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो बने रहें अंत तक और ध्यान से सुने, ठीक है? Let me tell you all about GPS spoofing. Before I move forward, let me tell you the exact meaning of spoof. Spoof means anything which is fake but it looks real. यानी कि होती नकली है, ठीक है, पर लगेगी असली। ऐसी कोई भी चीज वो होती है स्पूफ, यानी एक तरह का छलावा। तो दिल्ली पर क्या हुआ था 6 और 7 नवंबर को हम समझेंगे। मैंने आपको बताया कि ये एक तरह का साइबर क्राइम था। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट आर साइबर क्राइम्स। लेट्स अंडरस्टैंड द साइबर क्राइम्स। क्राइम यूजिंग द इंटरनेट। आपकी कोई भी ऐसी डिवाइस जो इंटरनेट एक्सेस कर सकती है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ थर्ड पर्सन करता है, तो वो कहलाता है साइबर क्राइम। दैट इज क्राइम विद इंटरनेट। एंड ट्रस्ट मी, स्टूडेंट्स के साथ साथ कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को जो देख रहा होगा, चाहे आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, आप इस बात को समझ पाएंगे कि इंटरनेट के थ्रू अगर आपकी डिवाइस के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, चाहे आपका लैपटॉप, आपका फ़ोन, आपका टैब, आपका डेस्कटॉप, आपकी स्मार्ट वॉच, इवन आपकी जो स्मार्ट रिंग आ रही है ना आजकल, स्मार्ट रिंग से लेकर बड़े बड़े देश के न्यूक्लियर रिएक्टर तक, न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके अलावा पावर ग्रिड्स जो होती हैं बिजली की, उन सब में साइबर अटैक्स किए जा सकते हैं यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, कई सारे तरीके होते हैं। जो अटैकर्स होते हैं वो मॉलवेयर डिप्लॉय करते हैं, वो फिशिंग करते हैं, वो रैंसमवेयर डिप्लॉय करते हैं, और वो स्पूफिंग करते हैं। मॉलवेयर में आपकी डिवाइस जो है मल फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। फिशिंग में एक फ्रॉड तरीके से किसी और की आइडेंटिटी लेकर आते हैं अटैकर्स कि हम ये बोल रहे हैं, आप इतने पैसे दे दीजिए, और बाद में पता लगता है कि वो व्यक्ति या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं। रैंसमवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया जाता है जो कि आपकी डिवाइस को लॉक कर देगा, और उसके बाद आपसे पैसे मांगे जाएंगे, तब आपकी डिवाइस को अनलॉक किया जाएगा। और सबसे
जो डेंजरस आजकल मानी जा रही है वो है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मैंने आपको बता दिया था स्पूफ क्या होता है, लेकिन हमारा आज का टॉपिक है जीपीएस स्पूफिंग। तो जीपीएस स्पूफिंग समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्पूफिंग के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो दो तरह से स्पूफिंग होती है। एक जो एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए बनाई जाती है, जैसे लोग यूट्यूब पर पैरोडी बनाते हैं या फिर स्पूफ्स बनाते हैं, जो कॉमेडी और हार्मलेस तरीके की होती है, फन के लिए होती है। दूसरी होती है इलीगल और डेंजरस, जो कि क्राइम करने के लिए यूज होती है। दिस इज यूज्ड फॉर क्राइम। और हमारा आज का टॉपिक क्या है? जीपीएस स्पूफिंग। तो कुछ ऐसा हुआ होगा क्राइम में कि जहां पर जीपीएस के साथ स्पूफ किया हो गया होगा। अब जीपीएस क्या होता है ये देख लेते हैं ना। देखो, जीपीएस हमारा एक तरह का नेविगेशन सिस्टम है। ये क्या है? एक नेविगेशन सिस्टम है जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जब भी आप अपना फोन में कहीं मैप एक्सेस करते हैं, लोकेशन आपकी जीपीएस के थ्रू ही इनेबल होती हैं। ठीक है, आपकी लोकेशन, आपके नेविगेशन के लिए जो आप पाथ देखते हो, नेविगेशन पाथ्स। फॉर एग्जांपल, आपको प्लेस ए से आपने मैप लगाया और प्लेस बी पे आपको जाना है, तो इसका रास्ता देखने के लिए हम क्या करते हैं? हम गूगल मैप का यूज करते हैं, जो कि नेविगेशन सिस्टम की मदद से हमें रास्ता दिखाता है। कौन सा नेविगेशन सिस्टम? जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। ये जीपीएस कहाँ का है? ये है यूएसए का, अमेरिका का। अब देखो, एंड्रॉयड फोन हो या एप्पल फोन हो, ये दोनों कंपनीज कहाँ की हैं? ये दोनों अमेरिका की कंपनीज हैं। तो इसमें ये जीपीएस वाला सिस्टम जो है, ये प्री इंस्टॉल्ड आता है। क्या आता है? प्री इंस्टॉल्ड। यानी इनको हमेशा पता रहता है हम कहाँ हैं, हम किसके साथ घूम रहे हैं, किस जगह घूम कर आए हैं। इसलिए जैसे ही आप कभी किसी लोकेशन से घूम कर आएंगे और लौट कर अपना फ़ोन देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ रहा है उसी जगह के बारे के रिव्यूज़ जानने के लिए। तो क्या हमारे पास सिर्फ एक जीपीएस ही है और हम अभी जीपीएस क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है। पहली बात तो ये कि जीपीएस एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क सिस्टम है, मल्टीपल सैटेलाइट्स हैं इसमें जो इस सर्विस को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्या ये एकमात्र दुनिया का नेविगेशन सिस्टम है? बिल्कुल नहीं, हमारे पास और भी हैं। जैसे कि रशिया का ग्लोनास है, चाइना का बाइडू है, जापान का अपना अलग है, कनाडा का अपना अलग है। गैस व्हाट, हमारी इंडिया का भी अपना एक अलग नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है नाविक सिस्टम। द फुल फॉर्म इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। पता है क्या हम इस पे डिपेंड क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हम अभी जीपीएस पर ही क्यों डिपेंड हैं? क्योंकि हमारा ये सैटेलाइट सिस्टम अभी काफ़ी छोटा है। इसमें केवल अब तक 7 सैटेलाइट्स ही डिप्लॉय किए गए हैं, और पूरी अर्थ को कवर करने के लिए एटलीस्ट आपको 24 प्लस सैटेलाइट्स चाहिए। तब जाकर हमारा जो नेविक सिस्टम है ये पूरी दुनिया को कवर कर सकता है। अभी क्या है? अभी जो हमारी इंडियन बॉर्डर्स हैं उससे 1500 किलोमीटर्स आगे तक का ये हमें नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करा सकता है, हमें लोकेशन दिखा सकता है। लेकिन हमारा जो नेविक सिस्टम है थोड़ा अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो हमें क्या करना है? फटाफट हमारे इस सिस्टम का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी डिपेंडेंस जो है इस जीपीएस से हटकर अपनी नेविगेशन सिस्टम नेविक पर आ सके। राइट, ये था हमारा जीपीएस के बारे में। तो अब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या था जीपीएस स्पूफिंग? देखो, मैंने आपको क्या बताया, स्पूफ इज एनीथिंग विच इज नकली बट आपको लगेगा वो असली। यही बताया था मैंने। राइट, अब इसमें क्या होता है, जीपीएस से हम कुछ भी अगर एक्सेस करते हैं तो वो सैटेलाइट से सिग्नल की फॉर्म में आता है। तो जो सैटेलाइट से सिग्नल आएगा हमारे पास तक, हमारी डिवाइस तक, एक फोन है यहाँ पे ऐसा, हमारे डिवाइस तक जो भी सिग्नल आएगा वो काफ़ी वीक हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है सैटेलाइट से।
आपके फ़ोन तक आने के लिए सिग्नल आएगा वो वीक हो चुका होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड दोनों ही वीक हो चुके होते हैं। अब ऐसे में क्या हो अगर कोई थर्ड पार्टी एक अपने टॉवर से ब्रॉड सिग्नल भेजे, लेकिन इसकी डिस्टेंस जो है काफ़ी कम है, तो ये सिग्नल क्या रहेगा, ये रहेगा स्ट्रॉन्ग सिग्नल। कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग सिग्नल। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी बहुत कम है हमारी डिवाइस से। तो ये सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इस वीक सिग्नल को या तो ये ओवरलैप करेगा या फिर इसको पुश बैक कर देगा। यानी कि इसको हटाकर, इस वीक सिग्नल को हटाकर, जो इंफॉर्मेशन इससे आ रही है इसको हटाकर ये आदमी स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजकर अपनी इंफॉर्मेशन इस डिवाइस तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो रियल सिग्नल ये वाला था और स्पूफ सिग्नल ये वाला था। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्पूफिंग देख लीजिए एक बार, कितनी तरह के होते हैं स्पूफिंग। आप ईमेल में स्पूफिंग कर सकते हो, किसी एक के बदले दूसरा ईमेल भेज सकते हो, आपको लगेगा सही जगह से आया पर वो सही जगह से नहीं आया होगा। सही आईपी स्पूफिंग, कॉलर आईडी स्पूफिंग, डीएनएस स्पूफिंग, मैक स्पूफिंग और जीपीएस स्पूफिंग तो हम आज पढ़ ही रहे हैं। पता है 2023 से 2024 तक ऐसे इंसिडेंट्स की 62% ग्रोथ हुई है। लगभग 430 के प्लस इंसिडेंट्स हो चुके हैं इस तरह के। इस लेवल पे जाकर फ्रॉड किए जा रहे हैं, अटैक्स किए जा रहे हैं। अब देखो जीपीएस स्पूफिंग की मैंने सिस्टम आपको समझाया, जीपीएस स्पूफिंग कैसे काम करता है, और फिर हम चलेंगे अपने उस इंसिडेंट की तरफ जिसकी वजह से मैं आपको ये लेक्चर आज प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्या होगा? अटैकर एक फेक सिग्नल जनरेट करेगा जो कि स्ट्रांग होगा। फेक सिग्नल क्या करेंगे? वीक सिग्नल्स जो कि रियल सिग्नल्स होंगे उसको ओवरवेलम करेगा और उसके सिग्नल के ऊपर ओवरलैप करेगा और अपने आप को लॉक कर देगा। एक तरह से मानो ये वीक सिग्नल आ रहा है, इसके ऊपर फेक सिग्नल आया और अपने आप को ओवरलैप कर दिया। ठीक, और इस वाले सिग्नल की इंफॉर्मेशन को हटा के अपनी जो रॉन्ग वाली इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आपका लोकेशन हो या कुछ भी हो, वो डिप्लॉय की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इंसिडेंट की तरफ जो हुआ था। क्या हुआ था दिल्ली में 6 और 7 नवंबर को? एक बात बताओ, आई थिंक एक फ्लाइट में ऑन एन एवरेज 200 पैसेंजर्स तो होते होंगे, है ना? इतने तो होते ही हैं, मतलब 300 करीब रहते हैं, लेकिन मानो कभी खाली खाली रह जाती हैं सीट्स तो 200 तो हैं ही हैं। मान लो क्या हो कि अगर इनमें से 2 फ्लाइट भी आपस में क्रैश कर जाती, तो आप समझ रहे हो, 2 फ्लाइट भी अगर क्रैश कर जाती, लगभग 400 लोगों की जान को खतरा हो सकता था या कुछ भी हो सकता था। मैं बताता हूं क्या हुआ था उस दिन। इंडिया के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका दिल्ली में है, आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका दिल्ली में है, वहां पर जो बॉम्ब वाला इंसिडेंट हुआ था 10 नवंबर को, उससे 3-4 दिन पहले 6 और 7 नवंबर को ये अटैक हुआ था, जिसमें लगभग 800 प्लस फ्लाइट्स जो हैं इफेक्ट हुई थी। और जो फ्लाइट्स दिल्ली में लैंड होनी थी वो कहाँ गई फिर? जयपुर एंड लखनऊ। जीपीएस स्पूफिंग करने के लिए लगभग आपका जो रेडियस है 60 नॉटिकल माइल्स का होना चाहिए, तो कोई दूर से बैठकर भी दिल्ली में सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके ऊपर अभी सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। ठीक है, लेकिन वो अटैक कैरी आउट कैसे हुआ था ये समझते हैं, और वही हमें समझना जरूरी भी है कि क्या होता है जीपीएस स्पूफिंग। नाउ लुक एट दिस इमेज वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है, देखो हमारे को क्या करना था। हमारी फ्लाइट यहां से टेक ऑफ हुई, यहां से टेक ऑफ हुई, और इसके अंदर जो पायलट बैठा हुआ है इसकी स्क्रीन पर जो इंफॉर्मेशन आ रही है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से, जो कि हर एयरपोर्ट पे होता है,
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन इसकी स्क्रीन पे शो हो रही है पायलट की स्क्रीन पर, वो कहाँ से आ रही है? वो जीपीएस की तरफ से आ रही है, मतलब जीपीएस की मदद से आ रही है। एटीसी वालों ने जीपीएस को भेजी इन्फॉर्मेशन और जीपीएस के सिग्नल्स आपके पायलट की स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, जिसमें क्या था कि आपको फ्लाइट को यहां पर लैंड कराना है। ये है आपकी लैंडिंग लोकेशन, ठीक है, यहां पे आपको लैंड कराना था, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या उस दिन, एक कोई स्पूफर था, उसने दूर से बैठे बैठे अपना एक टॉवर लगाया जिसमें बहुत ही स्ट्रांग सिग्नल्स थे, और ये सिग्नल्स ने, जो कि स्ट्रांग सिग्नल्स थे, ये वाले सिग्नल कौन से थे? ये वीक सिग्नल थे। अब ये स्ट्रांग सिग्नल्स ने इन वाले सिग्नल्स को ओवरलैप कर दिया और पायलट की स्क्रीन पे एक गलत इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हुई जो कि इस स्पूफर के द्वारा भेजी हुई थी, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या थी कि आपकी लैंडिंग लोकेशन ये ना होकर आपकी लैंडिंग लोकेशन ये है। अब सोचो थोड़ा, कैसा होता, एक काम, कैसा होता कि यहां पर अगर ये लैंडिंग लोकेशन किसी का घर होता तो, घर ना होता, चलो कोई रिवर होती तो, रिवर ना होती, चलो माउंटेन होता तो, और माउंटेन भी ना हो के सोचो अगर रनवे से अलग हुई, अगर अलग होता, अगर थोड़ा सा रनवे नहीं होता तो, अरे लैंड होती है फ्लाइट तो बहुत फ्रेजाइल होती है, ज़रा सा भी स्क्रैच अगर आया और अगर थोड़ी सी भी आग लगी तो तुरंत क्रैश हो जाएगी। और चलो रनवे भी नहीं था, मान लो यहाँ पे कोई दूसरी फ्लाइट पहले से होती और ये आपस में कोलाइड कर जाती और एक्सीडेंट हो जाता तो, सोच के देखो। पता है, इधर देखो, 800 फ्लाइट्स, 800 प्लस फ्लाइट्स कभी जो हैं उस दिन डिस्टर्ब हुई थी। सोचो अगर दो फ्लाइट भी आपस में कोलाइड हो जाती, टकरा जाती, तो लगभग 400 लोगों की जान जा सकती थी। और 800 में से अटैकर ने तो पूरी कोशिश की थी कि हमारी सारी की सारी फ्लाइट्स जो हैं जितना हो सके, आपको पता है आईजीआई पर लगभग 1500 फ्लाइट्स आती हैं रोज और जाती हैं। उन 1500 फ्लाइट्स में से अगर दो चार फ्लाइट्स भी भगवान ना करे कुछ अगर ऐसा हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान होता। सोचो 10 तारीख को जो हमारे यहाँ अटैक हुआ था उसमें 10 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, और पूरा देश हमारा जो सुन्न है उसकी वजह से सब दुखी हैं। सोचो क्या होता उस दिन अगर इन 1500 में से पहले कुछ हो जाता, तो अटैक से पहले एक और भयंकर अटैक हो जाता, कितने लोगों की जान जाती, कितना बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। बट थैंक्स टू आवर पायलट्स, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्हें लगा कि हम तो यहाँ रोज आते हैं, कभी ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर निकाला अपना मैनुअल कंपास। जैसे जीपीएस की स्क्रीन होती है, अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस आ जाए तो नेविगेट करने के लिए पायलट्स अपना मैनुअल कॉम्पास यूज करते हैं। और फिर जब उन्होंने एटीसी वालों से संपर्क किया कि सर आपका सिग्नल कुछ अलग आ रहा है, ये जगह सही नहीं है, और एटीसी वालों ने जब चेक किया तो बताया कि हाँ भाई कुछ तो इशू है, एक काम करो आप यहाँ पर लैंड मत करो, आप निकलो जयपुर, और आधे लोगों को भेज दिया लखनऊ। इस तरह से सारे लोगों की जान बच पाई, और इस तरह से उस दिन का जो अटैक है वो टाला गया। अभी भी कई जगह कोशिश चल रही है, इसी वजह से जो मिनिस्ट्री है वो एक्शन ले रही है कि फटाफट से इन अटैकर्स को पकड़ा जाए और ऐसे अटैक्स को रोका जाए, क्योंकि जान माल का नुकसान बहुत होता है। सिर्फ 10 लोग खत्म हुए हैं, 10 से थोड़ी सॉरी आई थिंक 11 हो गए, शायद 11 लोग खत्म हुए हैं हमारे दिल्ली वाले बॉम्ब ब्लास्ट वाले अटैक में, जो कि रेड फोर्ट के पास हुआ है। बट इमेजिन अगर ये हो जाता तो क्या होता, है कि नहीं? बहुत नुकसान होता। चलो लोग करते क्यों हैं? अभी ये तो केवल आपके एविएशन सेक्टर पे हुआ, लेकिन साइबर वॉरफेयर आज के टाइम में जिसके पास टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा होगी, जो टेक्नोलॉजी में जीतेगा वही सारे वॉर जीतेगा। ये है साइबर वॉरफेयर। और क्या हो सकता है? चोरी करने के लिए, आपके फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए, जो आप इन जनरल देख ही रहे हो, लोगों के साथ स्कैम हो जाते हैं, हाँ? आपके प्लान्स को सैबोटेज करने के लिए, डिसरप्शन करने के लिए, आपके मैरिड टाइम में डिस्टर्बेंस करने के लिए, आपके एविएशन में डिस्टर्ब करने के लिए, इवन आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को खराब करने के लिए, इन सारे सिग्नल्स का यूज़ किया जा सकता है। अटैकर्स तरह तरह की तकनीक निकालते रहते हैं डिस्टर्ब करने के लिए, वल्नरेबिलिटीज टेस्ट करने के लिए कि आपके सिस्टम में क्या कमी है।
ये चेक करने के लिए भी जीपीएस स्पूफिंग या फिर स्पूफिंग की जाती है। सर्वेलेंस करने के लिए कौन कहाँ मौजूद किस समय है, नज़र रखने के लिए, और एक दूसरे देशों को डराने के लिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के लिए इस तरह के अटैक्स कैरी आउट किए जाते हैं। ठीक है, कितने तरह के अटैक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सोचो कि हमारे जो कार्गोस हैं, हमारे शिप्स हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के, इंडियन नेवी के, या फिर हमारे जो मर्चेंट नेवी के, या फिर इन जनरल प्राइवेट यॉट्स वगैरह, इनमें कहीं भी अगर सिग्नल गलत पहुंच जाए और ये लोग गलत जगह पहुंच जाएं तो कितना नुकसान हो सकता है जान माल का। ड्रोन्स अगर हमारे हैक हो जाएं या फिर गलत जगह चले जाएं, कहीं जाके ब्लास्ट हो जाएं, ठीक है, तो या फिर सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए तो क्या होगा। नॉर्मल एक्सीडेंट्स, फाइनेंशियल फ्रॉड, थेफ्ट। सोचो अगर मुझे कहीं जाना है और कोई मेरी लोकेशन ऐसी जगह भेजते हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे बदमाश बैठे हों, तो क्या होगा, पकड़ के पिटाई कर देंगे मेरी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इन सबसे। क्या क्या दिक्कतें हैं इससे, हमारे एविएशन सेक्टर में दिक्कत आ सकती है, ठीक बात है, मैरीटाइम में आ सकती है, ये बात भी सही है। फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं, ये हमें पता ही है। हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड की लाइन जो है, या फिर हमारे टेलीकम्युनिकेशन, या फिर हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर, या फिर हमारे इमरजेंसी सर्विसेज, सब कुछ मिस डायरेक्ट हो सकते हैं, गलत जगह डाइवर्ट हो सकते हैं इस स्पूफिंग की वजह से। हमारे सिविलियन एप्लीकेशन हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। और कोई भी स्पूफर होगा 60 नॉटिकल माइल्स के दायरे में बैठ के आराम से एक छोटी सी डिवाइस लेकर एक छोटा सा सिग्नल लगा के ये कर सकता है। सोचो कितना डेंजरस हो सकता है। टेक्नोलॉजी के अपने फायदे हैं तो अपने दोस्त नुकसान भी हैं, है ना। अच्छा, तो अब हम इस सबसे बचेंगे कैसे। बचने का बहुत सिंपल सिस्टम क्या है कि पहले हमारी जो जीपीएस पे जो हमारी डिपेंडेंस है ना, इसको हमें क्या करना है, कम करना है। और हमें क्या करना है, अपना IRNSS को, इस पे अपनी डिपेंडेंस जो है हमें बढ़ानी है, इसको डेवलप करना है। भाई ये तो दूसरे देश का है ना, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अगर कोई इशू आ रहा है हम इसको बंद नहीं कर सकते, हम इसका डाटा नहीं मांग सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये तो हमारा अपना है, हमें पता होगा कौन इसमें दिक्कत पैदा कर रहा है, तो उसको हम तुरंत रोक लेंगे। ठीक है, और फिर अपने हिसाब से डेवलप करेंगे चीज़। हमें ऐसे टेक्निकल सॉल्यूशन ढूंढने होंगे जो इस तरह के अटैक्स को रोके। एंटी स्पूफिंग एंटीना वगैरह डेवलप करने होंगे हमें। हमें अपने डिटेक्शन मेथड देखने होंगे कि जो सिग्नल हमारे पास आ रहा है वो सही है या नहीं, जो कॉल हमारे पास आ रहा है वो सही है या नहीं, जो सिग्नल हमारे पास आ रहा है वो सही है या नहीं, जो, ठीक है। रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स, जैसे कि जब लैंडिंग हो रही थी दिल्ली में, तो वो लगभग कुछ सेकंड, कुछ मिनट पहले ही पता लगता है। लेकिन क्या हो अगर ये बात हमें 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले पता लग जाए कि हमें परमिशन चाहिए लैंड करने के लिए, आप बताइए फटाफट। तो अच्छा नहीं होगा कि पहले से क्लियरेंस मिल जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कुछ दिक्कत है तो आप पहले ही उसको ठीक कर सकते हो। तो रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल कॉपरेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे ICAO या IATA, इन सबको कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए ताकि बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर रूल्स बना सकें और ऐसे इंसिडेंट्स को हम पास कर सकें। हमें अपने सिविलियन लेवल पे और स्टूडेंट लेवल पे हर किसी को अच्छी ट्रेनिंग और अवेयरनेस देनी चाहिए कि हाँ भाई आप लोग सतर्क रहें इस तरह के फ्रॉड से। और सबसे अच्छी बात, आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी। हमारे मोदी जी यूं ही नहीं आत्मनिर्भर कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने पहल इसीलिए की है क्योंकि 50 तरह के अटैक्स हमारे ऊपर कैरी आउट किए जा सकते हैं जब तक हम बाहर के लोगों पर डिपेंड हैं। और जब आप खुद में सक्षम होंगे तब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हर कोई आपको आके सलाम करेगा। ठीक है, ये था दोस्तों मेरा आज का लेक्चर। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। I hope आपको ये अच्छा लगा होगा। I'll see you in some other video with some other interesting concepts. Till then, thank you and bye bye.